सामाजिक ज्ञान के बिना व्यक्ति अधूरा कैसे है। मित्रों, चार मित्रों की कहानी। चार मित्र थे दोस्तों। उन चार मित्रों की बहुत ही सुंदर कहानी बहुत ही प्रेरणादायक, मोटिवेशनल है, शिक्षाप्रद है, ज्ञान से परिपूर्ण है। कहानी सुनने से अगर कहानी को जीवन में उतार लिया तो बहुत कुछ सीखने के लिए इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। मित्रों, यह कहानी वो है जो आपके जीवन में एक नई दिशा दिखाएगी, सामाजिक ज्ञान कराएगी। और हर व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। मित्रों, बिना सामाजिक ज्ञान के व्यक्ति अधूरा रहता है। कितनी भी वो पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सामाजिक ज्ञान जो होता है उसके बिना व्यक्ति अधूरा रहता है। चार मित्रों की कहानी। मित्रों, चार दोस्त थे, चार लड़के दोस्त थे। वो एक विद्यालय में पढ़ाई करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी चारों में, शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। चारों ने आपस में सलाह मिलाई कि इस शिक्षा से हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कोई दूसरी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। जवाब दिया, कौन सी शिक्षा अध्ययन करेंगे? उनमें से एक कहने लगा, भैया कौन सी शिक्षा अध्ययन करोगे? तो दूसरे ने बताया। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक क्षमा याचना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। मित्रों, हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंपलसरी है। क्योंकि हमारे चैनल में आपका भक्ति से भगवान तक में एक बार पुनः फिर स्वागत है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जब दोस्तों ने आपस में सलाह मिलाई तो एक कहने लगा, भैया हम लोग किसी अच्छी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। जवाब दिया, कौन सी शिक्षा? बोले, हम लोग तंत्र मंत्र विद्या सीखेंगे, उससे हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो चारों आपस में सलाह मिला करके ये कहाँ गए हैं शिक्षा अध्ययन करने के लिए? काशीपुरी में। काशीपुरी में शिक्षा का अध्ययन जब करने के लिए चारों मित्र गए, शिक्षा का अध्ययन करने लगे। और अध्ययन जब करने लगे, समय बीतता चला गया। चार मित्र थे, तीन मित्र तो शिक्षा का अध्ययन करने लगे, तंत्र मंत्र विद्या सीखने लगे, और एक मित्र जो था उसने शिक्षा के अध्ययन पर कोई ध्यान ना दे करके वो सामाजिक लोगों में बैठने लगा, संगति करने लगा, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया उसने। वो तीन तो शिक्षा का अध्ययन करते रहे। एक ने शिक्षा वो अध्ययन की जैसे किसी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ करके एकत्रित कर दे। उसने वो शिक्षा अध्ययन की कि हड्डियों को जोड़ने वाली शिक्षा, हड्डियों को जोड़ने वाली शिक्षा अध्ययन की उसने। दूसरे ने वो शिक्षा अध्ययन की जो जुड़ी हुई हड्डी होती थी उनके ऊपर खाल और मांस बना देना, खाल मांस को लगा देना उसमें। दूसरे ने वो शिक्षा अध्ययन की। और तीसरे ने वो शिक्षा अध्ययन की कि हड्डियों को जोड़ करके एक ने, दूसरे ने उस पर खाल मांस चढ़ा दिया। तीसरे ने वो शिक्षा अध्ययन की कि उस जुड़े हुए पुतले में जीवात्मा को डालना, जीवात्मा का प्रवेश करना, उस शिक्षा को उसने अध्ययन किया। तीसरे वाले ने शिक्षा अध्ययन करते रहे। जब सीख गए पूरी तरीके से, फिर आपस में सलाह मिलाई कि भैया अब हम लोग शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं, चलो अब हम घर के लिए चलते हैं। चारों वहां से चल दिए। चलते हुए ये आ रहे थे, चलते 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 फिर आपस में बातचीत करने लगे कि भैया
हम 3 ने शिक्षा का अध्ययन किया है, लेकिन ये जो हमारे साथ में चौथा मित्र है ये तो आवारा रहा है। इसने कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षा का अध्ययन नहीं किया। चल दिए वहां से। एक बहुत घनघोर जंगल में पहुंचे। रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। एक जंगल में जब ये पहुंचे हैं चारों लोग, तो मन में विचार किया कि हमने जो शिक्षा का अध्ययन किया है अब हमें उसका परीक्षण करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि शिक्षा जो मैंने सीखी है वो कामयाब है अन्यथा नहीं है। अगर अभी तक हमारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, हम नहीं सीख पाए, तो हम दोबारा फिर चलेंगे, काशी में जाके फिर पढ़ाई करेंगे। क्या देखा, सामने जंगल में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई हैं। जिसने हड्डियों वाली विद्या सीखी थी उसने अपने मंत्र तंत्र के द्वारा उन हड्डियों को जोड़ करके इकट्ठा कर दिया, एकत्रित कर दिया। और जब जोड़ दिया तो दूसरे वाले ने अपने तंत्र मंत्र के द्वारा उनके ऊपर खाल और मांस चढ़ा दिया। खाल और मांस जब उसमें प्रविष्ट कर दी, पुतला बन गया एक। और पुतला काहे का बना? शेर का। शेर का पुतला जब बन गया, जब दोनों ने अपने तंत्र मंत्र के द्वारा एक पुतला बना करके तैयार कर दिया, तीसरा जो जीवात्मा को प्रवेश करता था वो जैसे ही अपने तंत्र मंत्र करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही चौथा वाला जो सामाजिक लोगों में बैठता था उसने उसे रोक दिया। बोले रुक जाओ भैया, अभी तुम अपना मंत्र मत पढ़ देना, क्योंकि ये शेर का पुतला है और तुमने अगर इसमें जीवात्मा का प्रवेश कर दिया तो ये हम चारों को खा जाएगी। ये शेर हम चारों लोगों का भक्षण कर जाएगा, इसलिए तुम अपना मंत्र मत पढ़ना अभी। देखिए, सामाजिक ज्ञान था, उसे मालूम था कि ये शेर ये हमारा काल है, इससे हमारी मृत्यु है। उसे सामाजिक ज्ञान के द्वारा उसने रोक दिया। मित्रों, जब रोक दिया उसने, वो तीनों को ये ज्ञान नहीं था कि ये शेर तो हमने बनाया है, लेकिन इस शेर के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है, काल आ सकता है। तो उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसे हटा दिया। बोले तुम कुछ नहीं जानते, तुमने विद्या का अध्ययन नहीं किया, तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो। उसने कहा भैया ठीक है, अगर हम व्यर्थ की बात कर रहे हैं तो रुक जाओ, मुझे यहाँ से थोड़ा हट जाने दीजिए, उसके बाद में तुम अपना मंत्र पढ़ना। भाइयों, वो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया जो चौथा वाला था। वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उसने कहा भैया अब तुम अपना मंत्र पढ़ो, इसमें जीवात्मा का प्रवेश करो। मित्रों, जैसे ही उसने अपना मंत्र पढ़ा, जीवात्मा का जैसे ही उस शेर के अंदर प्रवेश हुआ, वैसे ही शेर उठ करके जैसे ही खड़ा हुआ, उसने उन तीनों को खा दिया। तीनों को जब खा लिया, जिसको सामाजिक ज्ञान था वो अपने सामाजिक ज्ञान से बच गया। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक ज्ञान हमारे जो दर्शक लोग हैं स्वयं समाज में बैठ करके लें, अपने बच्चों को सामाजिक ज्ञान दिलाएं, और जिससे हमारे बच्चे आगे चल के कभी धोखा ना खाएं। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।